वेरी गुड इवनिंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे टिश्यू कल्चर। अगर मैं टिश्यू कल्चर में आगे बात करूं तो आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर। ठीक है, अगर टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर की बात की जाए तो यहां पर सबसे पहले हम कैलस कल्चर के बारे में कल डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हमने कैलस को कल्चर किया था सॉलिड या हम बोल सकते हैं सब सॉलिड मीडियम। कैलस को किस पे कल्चर किया था? सॉलिड या सब सॉलिड मीडियम में हमने कल्चर किया था, जिससे हमने क्या बोला था? कैलस कल्चर बोला था। इसके हमने डिटेल में कल स्टडी की थी। दूसरा कल्चर जो है वो है सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर। सेल सस्पेंशन कल्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो कैलस है उसका एग्रीगेशन किया जाएगा। कैलस को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाएगा। कैलस को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ा जाएगा। अब जो हमें मिलेगा, या तो हमें मिलेगी सिंगल सेल या मिलेगी सेल एग्रीगेट्स। सेल एग्रीगेट्स, सेल एग्रीगेट्स मतलब ग्रुप ऑफ सेल। या तो हमें सिंगल सेल मिलेगी या सेल एग्रीगेट्स मिलेंगे। यहां पर कैलस में तो बहुत सारी कोशिकाएं थी। अब हमने यहां पर क्या किया? छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ लिया। अब हमारे पास है तो सिंगल सेल है या क्या है? सेल एग्रीगेट्स है। ठीक है, इनका कल्चर किया जाएगा। इनका क्या किया जाएगा? कल्चर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सस्पेंशन का मतलब क्या है? सस्पेंशन का मतलब यह है कि कल्चर किया जाएगा लिक्विड मीडियम। किस मीडियम में? लिक्विड मीडियम। यहां पर जो कैलस का कल्चर किया जा रहा था वो सॉलिड या सब सॉलिड मीडियम में किया जा रहा था। सेल सस्पेंशन कल्चर में जो कैलस का एग्रीगेशन किया गया, कैलस को फ्रैगमेंट्स में तोड़ा गया, सिंगल सेल में या सेल के एग्रीगेट्स में, उनका जो कल्चर किया जाएगा वो किसमें किया जाएगा? लिक्विड मीडियम में किया जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैं आगे बात करूं सेल सस्पेंशन कल्चर की, तो यहां पर सबसे पहले क्या किया गया? देखो, कैलस को छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में तोड़ा गया। अब कैलस छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट चुका है, जिस कारण से जो भी न्यूट्रिशन मीडियम है उसका पूरा यूज ये कैलस कर पाएगा। अब और आगे क्या किया गया? यहां पर एरेटेड मीडियम प्रदान किया गया। एरेटेड मीडियम प्रदान किया गया ताकि यहां पर एयर की कोई कमी ना रहे, एयर यहां पर अच्छे से पास आउट हो सके। इसके साथ साथ रोटरी शेकर की सहायता से इसे हिलाया गया, इसे रोटेट किया ताकि कोई क्लम्प ना पड़े, क्लम्प ना पड़े। और साथ साथ में यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज हो गई, क्योंकि यहां पर क्या है? एरेटेड मीडियम है तो ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, यहां पर सेल सस्पेंशन कल्चर में मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि लिक्विड मीडियम काम में आएगा, यहां पर जेल काम में नहीं आएगी। जैसे वहां पर जो कैलस कल्चर था वहां हम जेल यूज कर रहे थे, यहां पर क्या कौन सा मीडियम काम में आएगा? तो लिक्विड मीडियम काम में आएगा। कौन सा? मुराशिगे
स्कूक कल्चर मीडियम, जिसे एमएस कल्चर मीडियम भी कहते हैं। सेल सस्पेंशन कल्चर में एरेटेड मीडियम प्रदान किया गया, जिस कारण से ऑक्सीजन में कोई कमी न रहे, ऑक्सीजन अच्छे तरह से मिल सके। रोटरी शेकर की सहायता से इसे बार बार रोटेट किया गया ताकि कोई क्लम्प ना पड़े। और यहां पर जो मीडियम हमें चाहिए वो चाहिए मुराशी के स्कूप कल्चर मीडियम या एमएस मीडियम इसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए सस्पेंशन कल्चर को मेंटेन करने के लिए दो तरह के प्रोसीजर को यूज किया, जिसमें एक कल्चर था बैच कल्चर। बैच कल्चर में क्या किया गया, जैसे एक फ्लास्क लिया गया, क्या लिया गया, फ्लास्क लिया गया, और इस फ्लास्क में क्या है, सस्पेंशन मीडियम है, और साथ में क्या है, वो कल्चर है या वो सेल है जिसका क्या कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। अब इसे जैसे ही बार बार नए फ्लास्क में चेंज किया गया, नए फ्लास्क में क्या किया गया, चेंज किया गया, और वो भी ग्रुप बनाकर, बैच बनाकर। जैसे ग्रुप नहीं बनते, बैच नहीं बनते, ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड का बैच है, ये सेकंड ग्रेड का बैच है, इस तरह से अलग अलग बैच बनाएंगे, अलग अलग ग्रुप बनाएंगे, और एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में क्या किया गया, ट्रांसफर किया गया। और इस फ्लास्क में जो कल्चर मीडियम था वो कैसा था, फ्रेश कल्चर मीडियम था। देखिए अगर यहां पर कोई कल्चर मीडियम है, उसमें आप सेल की ग्रोथ करवा रहे हो, तो धीरे धीरे कल्चर में न्यूट्रिएंट क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिस कारण से सेल को क्या आएगी, ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी। तो हमें लगातार क्या करना पड़ेगा, इस कल्चर मीडियम को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे, एक प्रोसेस है बैच कल्चर, बैच बनाएंगे अलग अलग, और उससे ग्रुप वाइज क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, ठीक है, और यहां पर नया फ्रेश कल्चर हमें मिल जाएगा। दूसरा प्रोसेस क्या है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, यह है कॉन्टिन्यूअस कल्चर। यहां पर कल्चर कॉन्टिन्यूअस चलता रहेगा, हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, यहां पर कॉन्टिन्यूअस कल्चर चलता रहेगा, हम केवल और केवल मीडियम चेंज करते रहेंगे, केवल और केवल मीडियम चेंज करते रहेंगे। जैसे पुराना मीडियम जो होगा, ओल्ड मीडियम जो होगा, जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी होगी, उसको क्या करते जाएंगे, रिमूव करते जाएंगे, और ऊपर से नया मीडियम इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, या फ्रेश मीडियम, फ्रेश कल्चर मीडियम यहां पर इंट्रोड्यूस करते जाएंगे। तो एक है बैच कल्चर, जहां पर अलग अलग बैच बनेंगे, ग्रुप बनेंगे, और एक फ्लास्क से दूसरे फ्लास्क में इसे चेंज किया जाएगा। कॉन्टिन्यूअस कल्चर में कल्चर तो कॉन्टिन्यूअस रहेगा, लेकिन यहां पर जो न्यूट्रिएंट मीडियम है उसे रिमूव किया जाएगा, और साथ ही फ्रेश मीडियम को इसके अंदर डाल दिया जाएगा। तो ये दो प्रकार से हम सस्पेंशन कल्चर को मेंटेन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम है सब कल्चरिंग। सब कल्चरिंग क्या है, सेल्स को ट्रांसफर करना, सेल्स को क्या करना, ट्रांसफर करना, कल्चर मीडियम से दूसरे कल्चर मीडियम में। जैसे कोई कल्चर मीडियम, इस एक कल्चर मीडियम से जो दूसरा या जो फ्रेश कल्चर मीडियम होगा या जो न्यू कल्चर मीडियम होगा, उसमें सेल को क्या करना, ट्रांसफर करना। इस स्टेप को क्या नाम दिया गया, सब कल्चरिंग नाम दिया गया। एक कल्चर मीडियम से दूसरे कल्चर मीडियम में सेल्स को क्या करना, ट्रांसफर करना, सब कल्चरिंग कहलाता है।
जब जैसे ही सेल सस्पेंशन कल्चर शुरू होगा तो इसकी 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें पहली अवस्था है लैग फेज, कौन सी अवस्था है? लैग फेज है। दूसरी है एक्सपोनेंशियल फेज, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, और जो तीसरी अवस्था आएगी वो आएगी स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज। जैसे ही हम किसी सेल को सस्पेंशन मीडियम में डालेंगे, सेल को किस में डालेंगे? सस्पेंशन मीडियम में डालेंगे, तो सबसे पहले सेल क्या करेगी? सेल डिवीजन की प्रिपरेशन शुरू करेगी, तो ये पहली अवस्था आ गई, कौन सी? लैग फेज, जहां पर प्रिपरेशन की अवस्था है, सेल डिवीजन का प्रिपरेशन शुरू हो रहा है। एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा? लगातार सेल डिवीजन होंगे, लगातार सेल्स डिवीजन होंगे। स्टेशनरी फेज में यहां पर सेल डिवीजन एक बार के लिए रुक जाएंगे। क्यों रुक गए? क्योंकि यहां पर न्यूट्रिएंट मीडियम क्या हो गया? खत्म हो गया, या न्यूट्रिएंट मीडियम का यूज कर लिया गया। तो पहली फेज थी लैग फेज, ये लैग फेज आ गई, ये आ गई एक्सपोनेंशियल फेज, और ये आ गई स्टेशनरी फेज। तो यहां पर जो भी सेल सस्पेंशन कल्चर है वो 3 फेजेस में कंप्लीट होगा, लैग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज और स्टेशनरी फेज। अब आगे चलते हैं। देखिए, सेल सस्पेंशन कल्चर द्वारा या सेल सस्पेंशन कल्चर का जो यूज है वो किसमें किया जाता है? अगर हमें बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना हो, या मैं यूं कहूं तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स या मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट या सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना हो, तब हम किसका यूज करते हैं? सेल सस्पेंशन कल्चर का। यहां पर इसका यूज किसमें किया जाता है? बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में या सेकेंडरी मेटाबोलाइट के प्रोडक्शन में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। कैलस कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर के बाद हम आगे चलते हैं। देखिए, अगला जो कल्चर है मेरिस्टेम कल्चर। मेरिस्टेम कल्चर की खोज मोरेल और मार्टिन ने की। मोरेल और मार्टिन ने की। यहां पर बेसिकली क्या किया गया? जो शूट का एपेक्स वाला रीजन है, जैसे ये कोई प्लांट है, ये आ गई क्या? सॉइल, और इस तरह से कोई प्लांट होता है। ऊपर की तरफ ये होती है शूट, जो चीज हमें दिखाई देती है वो सारी शूट है, ठीक है। और जो चीज जमीन के अंदर है वो क्या है? रूट है। शूट में क्या क्या आ जाएगा? शूट में फ्लावर भी आ जाएगी, लीव्स भी आ जाएगी, स्टेम भी आ जाएगा। शूट का बिल्कुल ऊपर वाला रीजन कहलाता है शूट एपेक्स या शूट एपिकल। शूट एपेक्स या इसे कहते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट एपेक्स है, यानी ये कैसा हिस्सा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जो लगातार विभाजन करता है। अगर इस हिस्से को लेकर हम इसका कल्चर करवाएं, ये कहलाएगा मेरिस्टेम कल्चर। शूट का कल्चर करवाना, शूट एपेक्स का कल्चर करवाना क्या कहलाएगा? मेरिस्टेम कल्चर कहलाएगा। यहां पर क्या तैयार किया गया?
वायरस फ्री प्लांट तैयार किए गए। कौन से प्लांट तैयार किए गए? वायरस फ्री प्लांट तैयार किए गए हैं, जिनमें वायरस अटैक नहीं करता। जैसे हमने कई प्लांट्स ऐसे तैयार किए हैं, जैसे पोटैटो वायरस एस, पोटैटो वायरस एक्स। ये दो वायरस है जिनका नाम है पोटैटो वायरस एस और पोटैटो वायरस एक्स। ये अटैक नहीं कर पाते, अटैक कर ही नहीं पाते, यानी वायरस फ्री प्लांट तैयार किए। कैसे प्लांट? वायरस फ्री प्लांट। मेरिस्टेम कल्चर की जो शुरुआत थी, या मेरिस्टेम कल्चर की जो खोज थी, वो मोरेल और मार्टिन ने की थी। इन्होंने शूट का जो एपिकल रीजन है, जो शूट का एपेक्स रीजन है, ठीक है, उन जो कि मेरिस्टेमेटिक होता है, कैसा होता है? लगातार विभाजन करने वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, उनका क्या करवाया? कल्चर करवाया। और ये देखा कि यहां पर जो कल्चर हुआ और उस कल्चर से जो प्लांट तैयार हुए वो वायरस फ्री प्लांट थे, इनमें वायरस ग्रोथ ही नहीं कर पा रहा था। जैसे कि पोटैटो वायरस एस और पोटैटो वायरस एक्स, इन पे अटैक ही नहीं कर पा रहा था। ये क्या आ गया? मेरिस्टेम कल्चर आ गया। अब आगे चलते, देखिए आगे बात करते हैं। मेरिस्टेम कल्चर के बाद एम्ब्रियो कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर के बाद एम्ब्रियो कल्चर। इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स या इंटर जेनेरिक हाइब्रिड्स। जब दो स्पीशीज के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो उसे कहेंगे इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स। जब दो जेनेरा के बीच में क्रॉस करवाया जाए उसे बोलेंगे इंटर जेनेरिक हाइब्रिड्स। जब दो स्पीशीज के मध्य के बीच में क्रॉस करवाया जाए, या जब दो जेनेरा के मध्य क्रॉस करवाया जाए तो उससे कौन कौन से हाइब्रिड्स बनेंगे? इंटर स्पेसिफिक और इंटर जेनेरिक हाइब्रिड्स। जैसे ये हाइब्रिड्स बने, ठीक है, इनके सीड में चीज देखी गई। सीड में जो एम्ब्रियो था उसमें देखा गया कि या तो इनमें एंडोस्पर्म ही नहीं बना, जो न्यूट्रिशन देता है भ्रूण कोश वो ही नहीं बना, एंडोस्पर्म ही नहीं बना। या क्या हुआ? एंडोस्पर्म तो बन गया पर उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है। उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, एंडोस्पर्म तो बन गया, उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। जैसे ऑर्किड्स में, जैसे ऑर्किड्स में या तो एंडोस्पर्म ही नहीं बना, अगर एंडोस्पर्म बना तो उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, या एंड्रोजेनिक इनहिबिटर्स आ गए। कौन आ गए सर? एंड्रोजेनिक इनहिबिटर्स। इन्होंने क्या किया? एंडोस्पर्म को इनहिबिट कर दिया, एंडोस्पर्म को इनहिबिट कर दिया, जिस कारण से न्यूट्रिशन ही नहीं मिल पा रहा। देखिए इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स या इंटर जेनेरिक हाइब्रिड्स ऐसे हाइब्रिड्स जहां पर दो स्पीशीज के बीच में क्रॉस करवाकर हाइब्रिड बनाया जाता है या दो जेनेरा के बीच में क्रॉस करवाकर हाइब्रिड बनाया जाता है। उन प्लांट्स में या तो एंडोस्पर्म नहीं बन रहा, एंडोस्पर्म बन रहा है तो न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, और कई बार तो एंड्रोजेनिक इनहिबिटर्स बन जाते हैं जो कि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ही रोक देते हैं। तो यहां पर न्यूट्रिशन की कमी है बेसिकली, और इस न्यूट्रिशन की लेक के कारण, न्यूट्रिशन की कमी के कारण क्या प्लांट जिंदा रह पाएगा? क्या वो सीड, क्या वो एम्ब्रियो जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, उस एम्ब्रियो की डेथ हो जाएगी। अगर हम उस एम्ब्रियो का कल्चर करें तो उसे कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर करें, या इसे एक नाम और दिया गया है एम्ब्रियो रेस्क्यू।
रेस्क्यू क्यों? क्योंकि हम उस एम्ब्रियो को रेस्क्यू कर रहे हैं, उसको बचा रहे हैं, क्योंकि उसके पास न्यूट्रिशन नहीं है, लेक ऑफ न्यूट्रिशन है, एंडोस्पर्म नहीं है, एंडोस्पर्म में तो न्यूट्रिशन नहीं है, क्या इनहिबिटर्स बन रहे हैं जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होने दे रहे। तो इसे कहते हैं एम्ब्रियो कल्चर करना या एम्ब्रियो को रेस्क्यू करना। जहां पर न्यूट्रिशन की कमी है वहां पर हम एम्ब्रियो को कल्चर कर सकते हैं, ठीक है, और यहां पर एम्ब्रियो को रेस्क्यू किया जा सकता है। ये आ गया एम्ब्रियो कल्चर। किसमें किया जाता है? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड या इंटरजेनेरिक हाइब्रिड्स में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम आगे चलते हैं। एंथर कल्चर। अब किसका कल्चर देखते हैं? एंथर कल्चर, या इसे बोला गया था एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर। एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर इसे बोला गया था। एंथर का कल्चर किया जाता है, यानी एंथर को निकालकर उसका क्या किया जाता है? कल्चर किया जाता है। हैप्लॉइड प्लांट यहां पर तैयार किए जाते हैं। सोलेनेसी में सोलेनेसी फैमिली में तो बहुत सारे हैप्लॉइड प्लांट तैयार किए होंगे, ठीक है, जहां पर एंथर कल्चर द्वारा या एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर द्वारा हैप्लॉइड प्लांट्स को तैयार किया गया है। यहां पर जो कि प्लांट हैप्लॉइड है, और यदि यहां पर जो वेरिएशंस आते हैं, क्या आते हैं? वेरिएशंस आते हैं, इन्हें कहते हैं गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस। कौन से वेरिएशंस है? गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस। इन वेरिएशंस को क्या कहते हैं? गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस कहते हैं, जो कि ये हैप्लॉइड प्लांट है। इसीलिए जैसे ही इसमें कोई म्यूटेशन होगा, हम म्यूटेशन की स्टडी इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हैप्लॉइड प्लांट है। जैसे ही थोड़ा सा म्यूटेशन हुआ, हमें इसके कैरेक्टर से पता चल जाएगा कि म्यूटेशन हुआ है, और म्यूटेशन की स्टडी हम इजीली कर पाएंगे। अगर और बात करें तो अगर हम इसे कोल्चिसिन से उपचारित कर दें या कोल्चिसिन को ऊपर डाल दें, तो ये हैप्लॉइड प्लांट डिप्लॉइड प्लांट या मल्टीप्लॉइड प्लांट में भी चेंज हो सकते हैं। एंथर कल्चर की बात की जाए, इसे एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड कल्चर कहते हैं, और हैप्लॉइड प्लांट ज्यादातर सोलेनेसी फैमिली में तैयार किए गए हैं। यहां पर जो हैप्लॉइड प्लांट के वेरिएशंस हैं, उनको कहते हैं गैमेटोक्लोनल वेरिएशंस, और यहां पर म्यूटेशन की स्टडी इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ये हैप्लॉइड प्लांट ही है। और यहां पर कोल्चिसिन का उपचार करके या कोल्चिसिन को डालकर इन हैप्लॉइड प्लांट को डिप्लॉइड या पॉलीप्लॉइड प्लांट में चेंज किया जा सकता है। ये आ गया एंथर कल्चर। देखिए ये दोनों क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2020 में आए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एम्ब्रियो रेस्क्यू टेक्निक या एम्ब्रियो कल्चर बोला था, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूसिंग, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसके प्रोड्यूसिंग में? सीडलेस फ्रूट नहीं, हैप्लॉइड प्लांट्स नहीं, ट्रांसजेनिक्स नहीं, ये बात हो चुकी है इंटरस्पेसिफिक और इंटरजेनेरिक हाइब्रिड्स के, ठीक है। क्योंकि यहां पर क्या होता है कि यहां पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? एम्ब्रियो को रेस्क्यू करते हैं, एम्ब्रियो को क्या करते हैं? कल्चर करते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स प्लांट इज यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग वायरस फ्री प्लांट्स? वायरस फ्री प्लांट्स अगर हमें प्राप्त करने हैं तो हमें किस एक्स प्लांट का कल्चर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या एंडोस्पर्म का? नहीं। एंथर का? नहीं। प्रोटोप्लास्ट का? नहीं। एपिकल मेरिस्टेम का? क्या इसे क्या बोला था? शूट एपेक्स बोला था, या शूट एपिकल मेरिस्टेम बोला था, एपिकल मेरिस्टेम। ऑप्शन सेकंड सही है। अब आगे चलते हैं।
देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर टेक्निक, इनमें से ऐसी कौन सी कल्चर टेक्निक है जो सुटेबल है, मोस्ट सुटेबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का अगर प्रोडक्शन करना है तो इसमें कौन सी कल्चर टेक्निक सबसे बेस्ट है या सबसे सुटेबल है? प्रोटोप्लास्ट कल्चर नहीं, सेल सस्पेंशन कल्चर, सेल सस्पेंशन कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर नहीं, एंथर कल्चर नहीं, टेक्निक ऑफ शूट टिप कल्चर, जो शूट टिप की कल्चर की टेक्निक है, ठीक है, वो किसके द्वारा डेवलप की गई है? हमने पढ़ा था कि ये क्या था, शूट का, और शूट का जो बिल्कुल टिप क्या कहलाता था, शूट एपेक्स कहलाता था या शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहलाता था। वो टेक्निक किसने किया की है, डेवलप की है? क्या वो हेबरलैंड ने? नहीं, इसे तो फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। व्हाइट ने? नहीं। गुहा और महेश्वरी ने? नहीं। मोरेल और मार्टिन, मोरेल और मार्टिन, ग्रेड 1 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक। देखिए ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीरीज, क्या आइडेंटिफाई करनी है? करेक्ट सीरीज फॉर द ग्रोथ ऑब्टेन, जो कि प्लांट ने ग्रोथ ऑब्टेन की है, सेल ने ग्रो किया है कहां? सस्पेंशन कल्चर में। तो पहले लैग फेज आएगी बिल्कुल, फिर स्टेशनरी फेज, गलत, पहले स्टेशनरी फेज नहीं, गलत हो गया, पहले लैग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल फेज, फिर स्टेशनरी फेज। ऑप्शन 3 करेक्ट है। एक्सपोनेंशियल फेज दूसरे नंबर पे आएगी, पहले नंबर पर नहीं, फिर लैग फेज सबसे पहले आएगी, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, उत्तर थर्ड सही। असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। थैंक यू।